तो प्यारे छात्रों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित, जिसका टॉपिक आपका है त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर आपका है उसको आप पढ़ेंगे आज। त्रिकोणमिति शब्द जो दिया है उसी से आपको स्पष्ट हो रहा है कि त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति में 3 शब्द है यहाँ पे। त्रिकोणमिति, त्रि और प्लस में कोण हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा मिति। तो त्रि माने होता है 3 और कोण माने कोणों की और मिति माने होता है माप, अर्थात 3 कोणों की माप। तो 3 कोणों की कौन सी आकृति होती है? जो 3 कोणों से बनी आकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो अब त्रिभुज आपने कई प्रकार के पढ़े होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में जो पढ़ रहे हैं आप त्रिकोणमिति, तो उसमें मेन आपका जो त्रिभुज है, मुख्य त्रिभुज आप जो पढ़ेंगे वो है समकोण त्रिभुज आपका। न्यून कोण त्रिभुज, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, तो ये तो आप पढ़े होंगे। कोणों के आधार पर त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज आपका, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज आपका। और भुजाओं के आधार पर एक होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है समुद्रीबाहु त्रिभुज आपका। तो इस प्रकार से कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपको जो पढ़ना है चैप्टर त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज पढ़ेंगे आप वो मुख्य त्रिभुज आपका रहता है समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति आपकी जो है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो आप समकोण त्रिभुज को ध्यान देंगे। समकोण त्रिभुज जो आपका होता है, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। खड़ी भुजा को लंब कहते हैं, इसको L से लिख देते हैं। पड़ी भुजा को आधार कहते हैं, इसको A से लिख देते हैं। और 90 अंश के सामने की जो भुजा है, या फिर कहिए कि सबसे बड़ी भुजा आपकी, तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन है? तो 90 अंश के सामने वाली भुजा, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 भुजाएं हैं, लंब, आधार और कर्ण। खड़ी, पड़ी, बड़ी, इस प्रकार से नाम याद कर लीजिएगा। खड़ी भुजा को लंब, बड़ी भुजा को आधार और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। ये है आपका समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि ये जो लंब, आधार, कर्ण होता है ये पाइथागोरस प्रमेय में लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल यानी AC का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात यानी इस भुजा पर, जो AC भुजा पर वर्ग हम बना दें तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा तो AC ही ली जाएगी जो वर्ग होगा, तो भुजा स्क्वायर के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर हो जाएगा। अगर कोई वर्ग बनाया गया है AB भुजा पर, तो चारों भुजाएं AB हो जाएंगी, बराबर होंगी। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो AB स्क्वायर आएगा, तो AB स्क्वायर हो गया। फिर अगर BC पर हम कोई वर्ग बनाएंगे तो BC भुजा के बराबर ही भुजाएं होंगी, तो क्षेत्रफल जब निकालोगे तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर के अकॉर्डिंग आपका BC स्क्वायर आ जाएगा और दोनों का योग कर देंगे। तो इस प्रकार से जो पाइथागोरस प्रमेय है ये क्या होती है? ये होती है समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर होता है। यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है उसमें खड़ी भुजा को लंब कहते हैं, पड़ी भुजा को आधार कहते हैं और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। लेकिन अब आपको पढ़ना क्या है? तो आप पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में ये नियम लागू नहीं होता है। फिर देखेंगे आप त्रिकोणमिति में क्या होता है। तो त्रिकोणमिति में जो कोण आपको दिया रहता है, तो त्रिकोणमिति में कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। अर्थात जो थीटा कोण आपका है इसके सामने की भुजा जो ये वाली होगी तो इसको हम लंब कहेंगे। यहाँ पे लंब कौन सी भुजा होगी? BC होगी। और कर्ण आपका वही रहता है, कर्ण दोनों में वही रहता है, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में थोड़ा सा अंतर होता है कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और शेष दोनों भुजाओं में से एक लंब होती है और एक आधार होती है। कौन सी लंब है? यानी जो कोण दिया रहेगा उसके सामने की भुजा को हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और आधार, तो जो
कर्ण तो आपको ऑलरेडी पता ही क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो इन दोनों में से आप कोण के सामने की भुजा को लंब कह देंगे तो कोण की संलग्न भुजा बची आपकी आधार। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति जब पढ़ेंगे तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और शेष दोनों भुजाओं में से एक भुजा लंब होती है और एक भुजा आधार। जब ये लंब होगी तो ये आधार बन जाएगी और जब ये आधार लंब होगी तो ये वाली आधार बन जाएगी। तो अब देखते हैं त्रिकोणमिति। तो मान लेते हैं कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ये तो 90 का मान लेंगे और इसका नाम है ABC। यहां पर आपको पता है कि लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है। तो अब त्रिकोणमिति में हमारे होते हैं 6 रेशियो और वो जो 6 रेशियो होते हैं उनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात बनाने का एक बहुत सिंपल फार्मूला होता है लाल बटे कक्का। ध्यान देंगे इस फार्मूले में आपके त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 अनुपात आ जाते हैं। तो यहां से अनुपात सीखेंगे आप, क्योंकि समकोण त्रिभुज में आपकी 3 ही भुजाएं हैं। एक भुजा होती है लंब, उसको लिखेंगे L से, और एक भुजा होती है आधार, उसको लिखेंगे A से, और एक भुजा होती है कर्ण, तो उसको हम लिखेंगे A से। तो इस प्रकार त्रिकोणमिति में 3 त्रिभुज होता है समकोण, जिसमें 3 भुजाएं L के A से प्रदर्शित है। तो इन्हीं 3 अक्षरों के द्वारा एक फार्मूला बनाया गया है और वो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है लाल बटे कक्का। L फॉर लंब, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण। अब देखिए 6 अनुपात कौन से होते हैं। तो जो पहला अनुपात है, नीचे को जब पढ़ेंगे हम तो हमारा अनुपात ये पहला आ जाएगा और ये है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा और तीसरा होता है हमारा टेन थीटा। फिर देखेंगे आप, अगर इसी को उल्टा हम पढ़ लेते हैं, इस प्रकार से पढ़ लेते हैं, तो ये हमारा होता है कोसेक थीटा और ये होता है सेक थीटा, ये हमारा होता है कॉट थीटा। तो इस प्रकार से आपके पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इन अनुपातों को लिखेंगे कैसे, तो यहां से ही फार्मूलों की स्टार्टिंग होती है। आपका जो पहला फार्मूला बनेगा त्रिकोणमिति के अंतर्गत वो बनेगा साइन थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या बनेगा, ध्यान देंगे आप, तो साइन थीटा के नीचे L बटे K है, तो L बटे K और L से क्या होता है लंब होता है, K से क्या होता है कर्ण, अर्थात जो हमारा साइन थीटा है उसका फार्मूला क्या बन गया लंब बटे कर्ण। अब ध्यान देंगे जो दूसरा फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा में क्या है A बटे K लिखेंगे यहाँ पे, A बटे K हमारा, तो A से क्या होता है, A से होता है आधार, तो ये आधार हो गया, बटे में K से क्या होता है कर्ण, तो जो कॉस थीटा हमारा है उसका फार्मूला क्या बनेगा आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार तीसरा फार्मूला क्या बनेगा हमारा, तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा के नीचे L बटे A लिखा हुआ है, तो L फॉर लंब होता है बटे A फॉर आधार होता है। तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा L से हो जाएगा लंब और बटे में A से हो जाएगा आधार, अर्थात जो टेन थीटा होता है वो हमारा क्या बन जाएगा लंब बटे आधार। तो इस प्रकार से ये 3 रेशियो हो गए। अब अगर नीचे को पढ़ते हैं, ऊपर से नीचे को पढ़ेंगे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, तो ये ऊपर के रेशियो पढ़े जाएंगे। अगर हम नीचे के रेशियो पढ़ना चाहते हैं तो उल्टा पढ़ देंगे इन्हीं को, यानी K बटे L कर देंगे तो हमारा कोसेक बन जाएगा, K बटे A कर देंगे तो सेक बन जाएगा और A बटे L कर देंगे तो हमारा कॉट बन जाएगा। तो अगला चौथा फार्मूला आपका बनेगा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा में ध्यान देंगे आप क्या लिखा है, तो इसको उल्टा पढ़ेंगे तो नीचे का रेशियो पढ़ेंगे, यानी K बटे L कर देंगे, क्या लिखा है K बटे L हमारा, तो K फार क्या होता है कर्ण बटे L फार क्या होता है लंब, तो हो गया कर्ण बटे लंब, ये फार्मूला किसका बन गया कोसेक थीटा का। अगला फार्मूला पांचवा क्या बनेगा सेक थीटा बराबर, तो सेक में क्या लिखा हुआ है सेक पढ़ेंगे तो K बटे A पढ़ देंगे, K बटे A हमारा, और K से क्या होता है, तो K से होता है कर्ण और A से होता है आधार, यानी हमारा जो सेक थीटा होता है वो बन गया कर्ण बटे आधार। अगला फार्मूला ध्यान रखिए आप, छठा फार्मूला
कॉट थीटा बराबर क्या बनेगा, तो काट में लिखा है, नीचे से पढ़ेंगे इसको, ए बटे एल, और ए फार क्या होता है, तो ए फार होता है आधार, और एल फार क्या होता है, आधार, एल फार होता है लंब। तो इस प्रकार से हमारा कॉट थीटा का फार्मूला बन गया आधार बटे लंब। तो ये आपके त्रिकोणमिति में 6 फार्मूले मुख्य हैं आपको, जो अगर इनको ध्यान दे लेंगे, आप इनको याद कर लेंगे, तो आगे त्रिकोणमिति में कुछ नहीं, बहुत ही आसान चैप्टर आपका है। अब एक बात और आपको ध्यान देना है त्रिकोणमिति में, वो क्या है, तो अभी हमने यहाँ पे मिटा दिया है, जो हमारा फार्मूला बना था एल बटे ए, लाल बटे कक्का, इसी आप लाल बटे कक्का में हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने आते हैं, साइन थीटा, यहाँ पे क्या लिखा था, कॉस थीटा, यहाँ पे क्या था, टेन थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा था, कोसेक थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा था, सेक थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा है आपका, तो कॉट थीटा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे विशेष, किन्हीं दो सम्मुख त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल, यानी अगर कोई दो आमने सामने के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं तो उनका अगर हम गुणा करेंगे तो एक आएगा, अर्थात साइन थीटा का हम कोसेक थीटा से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक। अगर आपके सामने लिखा हुआ है साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा, तो आप इसका मान कितना रख देंगे, डायरेक्ट एक रख देंगे, आप इसको हल नहीं करना है। ये होता है, कैसे होता है, तो एक को हम बता देंगे, साइन थीटा बराबर, ध्यान दें यहाँ पे, साइन थीटा बराबर क्या है, एल बटे के, एल बटे के, गुणे का निशान हो गया। कोसेक थीटा हमारा क्या है, तो कोसेक थीटा पढ़ेंगे नीचे से ऊपर को, तो के बटे एल हो जाएगा, के बटे एल हो जाएगा। अब जब इसको हम सरल करेंगे तो के से के कट जाएगा और एल से एल कट जाएगा, गुणा और भाग में, गुणा और भाग में, तो बराबर मान कितना आएगा, के एक कम के, यानी यहाँ पे एक लिखा था, यल एक कम यल, यहाँ पे एक लिखा था, तो एक गुणे एक बराबर कितना आ गया, एक आ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं किन्हीं दो सम्मुख त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणा सदैव कितना होता है, एक। तो फार्मूले बन जाएंगे इससे तीन आपके, एक होगा साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर एक, ये फार्मूला हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड फार्मूला क्या बनेगा हमारा, तो वो बनेगा cos थीटा, उसके सामने है sec थीटा, तो cos थीटा और गुणे में क्या हो जाएगा आपका sec थीटा बराबर हो जाएगा एक। तीसरा फार्मूला क्या बनेगा आपका, तो वो फार्मूला होगा tan थीटा, उसके सामने है cot थीटा, तो इनका गुणा करेंगे आप, tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर बनेगा एक। अब इसके अतिरिक्त आपके फार्मूले, अगर tan का फार्मूला cot के पदों में या cot का फार्मूला tan के पदों में, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इसमें से तीन फार्मूले बनेंगे आपके, दो और बन जाएंगे, और यहाँ से भी आपके दो फार्मूले और बनेंगे। यहाँ से आपके tan गुणे cot थीटा बराबर एक है, तो दो फार्मूले आपके इसमें से भी और बनेंगे। तो एक मैं बता देता हूँ यहाँ से कौन बनेगा, तो अगर हमको tan थीटा बनाना है cot के पदों में, तो tan थीटा बराबर cot थीटा लिखा है tan के गुणे में, पक्षांतर करेंगे तो cot थीटा जाएगा उधर आपका, तो एक के साथ में हो जाएगा बटे में, यानी एक बटे cot थीटा। तो इस प्रकार से tan थीटा का फार्मूला बन गया एक बटे cot थीटा। तो जब cot थीटा निकालना होगा तो क्या बनेगा, cot निकालना है तो tan का पक्षांतर करेंगे। तो इस प्रकार से हमने दो फार्मूले और प्राप्त कर लिए, tan थीटा बराबर एक बटे cot थीटा और cot थीटा बराबर एक बटे tan थीटा। तो यहाँ पर जिस प्रकार से tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर एक प्राप्त हुआ था, इससे तीन फार्मूले बन गए, tan थीटा तो एक बटे cot थीटा, और जब cot निकालेंगे तो एक बटे tan बन जाएगा। उसी प्रकार से इन दोनों में भी आपके दो दो फार्मूले और बन जाएंगे। यहाँ पे cos थीटा बराबर एक बटे sec थीटा और sec थीटा बराबर एक बटे cos थीटा। यहाँ पर sin थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर तो एक बटे sin थीटा। यहाँ अगर आपको ये ग्राफ याद है, जो चित्र आपके सामने बना हुआ है, अगर फिगर आपको याद कर लेते हैं आप तो कोई समस्या नहीं। sin थीटा बराबर एक बटे कोसेक कर दो, और कोसेक निकालना है तो एक बटे साइन कर दो, कास निकालना तो एक बटे सेक होता है, और सेक क्या होता है तो एक बटे कास होता है। tan थीटा क्या होता है,
1 बटे काट होता है। पास दो फार्मूले और हैं, वो ध्यान देंगे आप। पहला फार्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, एक फार्मूला ये होता है। और दूसरा होता है cot थीटा का, tan का उल्टा काट होता है तो जो फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा, थीटा और बटे में हो जाएगा sin थीटा। तो इस प्रकार से हमारे ये फार्मूले दो जो हैं इनको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये वाले हैं। त्रिकोणमिति से कुछ फार्मूले, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति आपकी जो है ट्रिगोनोमेट्री जो आपकी होती है, ये समकोण त्रिभुज पर आधारित है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रयोग हम करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो त्रिभुज हमारा दिया है ABC, समकोण त्रिभुज ABC में सूत्र क्या होता है आपका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, वहां से देखिएगा। तो लंब हमारा क्या यहाँ पे है, AB देख रहे हैं आप, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में आधार कितना है, तो ये BC हमारा है, तो BC का स्क्वायर, और कर्ण कितना है, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, तो बराबर में फार्मूला हमको एक बनाना है, इसलिए हम दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग कर देंगे। जब भाग करेंगे तो जितने से भाग कर देंगे, अगर AC स्क्वायर से ही भाग करेंगे तो एक आ जाएगा। तो दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग करने पर AC का स्क्वायर होगा, तो AC करके पूरे का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में BC लिखा है, बटे में AC करके स्क्वायर कर देंगे, और बराबर में AC लिखा ही है, बटे में AC करके होला स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे AB क्या है, ध्यान दीजिए, तो AB है लंब, यानी लंब, और AC क्या है, कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का स्क्वायर हो गया, प्लस में BC क्या है, BC क्या है, तो ये है आधार, ऊपर भी लिखा है, बटे में AC क्या है, कर्ण का स्क्वायर, बराबर AC क्या है, तो AC है कर्ण, और बटे में लिखा है कर्ण का होला स्क्वायर, ये तो बराबर हो गया, इसलिए इतने कम इतना कट जाएगा। यहाँ से क्या आ गया, लंब बटे कर्ण क्या होता है, तो इसमें देखेंगे आप लंब बटे कर्ण, ये तो साइन थीटा होता है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस में आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है, तो ये cos थीटा होता है, बराबर में ये तो एक का स्क्वायर लिखा ही है आपका। अब साइन थीटा पे जब स्क्वायर होता है तो कोण पे स्क्वायर नहीं लगता है, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इस प्रकार से हमारा सूत्र बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से आप दो फार्मूले और प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो cos स्क्वायर प्लस का है, पक्षांतर में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और अगर आपको cos निकालना होगा, यहाँ देख लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो जब cos निकालना होगा तो साइन को ले जाओ, तो साइन प्लस का है, उधर पहुंचेगा माइनस का हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे फार्मूले प्राप्त हो गए। इन फार्मूलों को आप याद कीजिएगा, ये बेसिक फार्मूले आपके त्रिकोणमिति के हैं, और त्रिकोणमिति आपकी बहुत आसान आपको लगेगी। इसके आगे का वीडियो